नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए 4.1 और 4.2 पिछले क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4.3 में आपको कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण एक दिया हुआ है, ऐसे ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में एक समीकरण दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका यदि अस्तित्व है तो इसके मूलों को आप बताइए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग वाली विधि अपनानी है और आपको बताना है कि इसके शून्य क्या मूल कैसे कितना होगा। तो आप सबसे पहले दिए गए समीकरण में जो भी समीकरण दिया है उसको इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, बना लेना है। और उसके बाद से यहां से हम निकालेंगे विविधकर, कहते हैं इसको विविधकर कहिए, विविधकर कह लीजिए, विवेचक कह लीजिए, डी कहते हैं। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसको निकालेंगे और यदि डी का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में 0 से बड़ा आता है, तो हम बोलेंगे मूल जो होगा, मूल कह लीजिए या शून्य कह लीजिए, मूल भिन्न भिन्न होगा एवं वास्तविक होगा। मूल जो है वास्तविक होगा, ये हो जाएगा मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। ऐसे मतलब अलग अलग होगा। कब होगा, जब डी का मान प्लस में आए। मान लीजिए +1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो इस कंडीशन में। दूसरा नंबर समझते हैं, यदि यही डी निकालना है और इसका मान 0 आ जाए, तो 0 तो ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ये पूर्ण संख्या बीच में रहती है, तो मूल जो होंगे वास्तविक अब की बार भी होंगे। मूल जो है वास्तविक होगा एवं समान होगा। समान का मतलब क्या समझे आप लोग, कि जो x का आप मान निकालना है, समीकरण दिया गया है। मान लीजिए कि x का पहला मान यदि 2 आता है, तो उसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो x का मान अगला वाला भी 2 ही आएगा। तो 2 और 2 दोनों बराबर हो गए, चिन्ह में भी बराबर होंगे और उनका आंकिक मान यानी संख्यात्मक रूप में भी बराबर होंगे, तो उसे कहते हैं समान होगा। और तीसरा कंडीशन जो होगा, यदि d का मान 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा मतलब क्या, -1, -2, -3, कुछ भी मतलब माइनस में आए, तो इस कंडीशन में मूल जो होगा काल्पनिक होगा, इमेजिनरी, काल्पनिक होगा बस। तो पहले जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे हमें ट्राई करना है, डी निकालना है तुरंत, और डी निकालने के बाद देखना है प्लस में आ रहा है या 0 आ रहा है। यदि ये दोनों आ रहा है तो ही सवाल आगे बढ़ाएंगे। यदि ये 0 से छोटा आ जा रहा है मतलब माइनस में आ जा रहा है, तो वहीं पर रोक लेंगे और लिख देंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे व मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको एक बार आप फोटो लीजिए। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला का पहला 2x² माइनस 7x और +3 बराबर 0 ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको बताया गया कि पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, तो ये माइनस होगा तो माइनस में लेंगे, तीसरा c हो जाएगा। अब यहां से हम निकालेंगे विविधकर या विवेचक, चूंकि d बराबर क्या बताया गया, b² माइनस 4ac होता है। b का मान 7 है तो -7 का वर्ग कर देंगे, और -4 इंटू a का मान 2 है इंटू c का मान 3। देखो 7 का वर्ग 49 हो गया, और यहाँ से 4 दूनी 8 3 24 हो गया। घटाने पे 9 से 4 घटा तो 5, इससे घटा तो 4 से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए डी का जो मान है वो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना। तो डी का मान पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो कह देंगे इसलिए मूल जो होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का जो होगा अस्तित्व होगा, मतलब निकाल सकते हैं एक्स के मान को। ये तो जांच करने के लिए कर था, इतना सिद्ध हो गया। अब इसके बाद लगाते हैं हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आप समझिएगा सवाल के माध्यम से ही। सबसे पहले आपको ये 2 टर्म मतलब 2 घात और 1 घात वाला उतार लेना है। इसमें कितना जोड़ दिया जाए अपने मन से और कितना घटा दिया जाए, उसके लिए क्या है कि जो 7x लिखा है इसको तुरंत ऊपर लिख देंगे। मतलब 1 घात वाला हमेशा ऊपर लिखिएगा, नीचे 2 लिखिएगा, और इसका वर्गमूल, इस 2x² का वर्गमूल अंडर रूट में लिख दीजिए, नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे, और इसका होल स्क्वायर, ये बन गया।
मतलब x वाला ऊपर लिखना है, जिसको अंडर रूट में करके नीचे लिखना है, और यहाँ 2 लगा देना है। स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और देखिए अंडर रूट का वर्ग अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, ये बन गया। देखिए अंडर रूट हट गया तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 49/8, 4 दूनी 8 होगा। यानी इतना हम जोड़ देंगे इसमें, हमेशा प्लस वाला पहले लिखिएगा। तो 49/8, और जितना जोड़ेंगे उतना घटाना भी पड़ेगा, तो 49/8। एक घात वाला ऊपर और 2 घात वाले का वर्गमूल, एक घात वाला ऊपर लिख देना है, 2 घात वाले का वर्गमूल, और नीचे 2 लिख देना है, होल स्क्वायर करके काट कूट लेना है, जो आएगा वही जोड़ देना है, वही घटा देना है। प्लस वाला हमेशा पहले लिखेगा, माइनस वाला बाद में, और जो लास्ट में बचेगा उसको लिख देंगे। तो लास्ट में क्या बचा है 3 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो अभी इसको लिखे थे हम लोग 7 और बटा 2 √2 का वर्ग हुआ था। देखिए 7 का वर्ग 49, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ माइनस रहेगा तो -2 लिख देना है, प्लस रहेगा तो +2 लिख देना है। और a का मतलब इसका गुणा कर देना है, पहले का गुणा, और फिर दूसरे वाले का। तो 7/2√2 ये बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला के देख लीजिएगा, वही आएगा। 2√2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो ये 2√2 कट गया तो 7x हो गया, और इसका वर्ग 49/8। तो यहाँ से 8 3 49 लिख लेंगे, प्लस 8 3 24, और बटे में 8 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे हम लोग, तो ये बोलेंगे √2x, ये माइनस है तो -7/2√2 इतने का होल स्क्वायर। यहाँ घटा दिया जाए तो देखो बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, 49 से 24 तो 25, और बटे में 8 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, √2x -7/2√2 का होल स्क्वायर, इतने को क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे 5/2√2 लिख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये बन जाएगा। तो इसको आप फील करिए कि a लिखा हुआ है, और इसको b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसा आपको पढ़ाया गया कि एक में जोड़ देना है, दूसरे में घटा देना, मतलब a + b a - b। तो इसको उतार लेंगे, a लिखना है तो इसको उतारिए, √2x -7/2√2 ये हो गया, ये उतार लिया गया। और प्लस लगा के इसको लिखना है, एक बार प्लस लगा के लिख देना है, एक बार माइनस लगा के। तो ये प्लस हो गया a और प्लस b, फिर a लिखना है तो यहाँ लिखेंगे √2x -7/2√2, ये हो गया a, और माइनस लगा के इसको 5/2√2 बराबर में 0। तो देखो यहाँ हर बराबर है तो इसको जोड़ घटा लिया जाए, तो प्लस माइनस है तो घटा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √2x, प्लस और माइनस है तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब बड़ा नंबर 7 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो -2/2√2। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे √2x है तो √2x, और ये 7 और 5 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा, वही चिन्ह लगा देंगे। 7 5 12 और बटे 2√2 बराबर में 0, ये बन गया। अब यहाँ से या तो काट लीजिए या तो लास्ट में काट लीजिएगा, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ ही काट दो, 2 से 2 कट गया एक बार में, और यहाँ 2 से ये 6 कट गया, तो यहाँ आया √2x -1, और गलत यहाँ छूट गया, तो √2x -1/√2 1/√2, और यहाँ पे √2x -6/√2 ये बन गया बराबर में 0। एक बार पहला ब्रैकेट 0 दिखाएंगे, एक बार दूसरा, तो लिखेंगे यदि ये वाला √2x -1/√2 बराबर 0, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये देखिए गुणे में है तो इधर नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये √2, तो 2 बार है √2, तो रूट बाहर हो जाएगा तो 1/2, ये पहला x का मान है। अब दूसरा ब्रैकेट दिखाएंगे, यदि √2x -6/√2 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए √2x बराबर कितना लिखेंगे, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, ये वाला ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, तो 2 रूट तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, गुणा होगा √2 का रूट से तो 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 3 बार में, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3। तो हम कह देंगे इसलिए
यक्स का मान क्या है 1/2 है और 1/2 वह 3 होगा। अच्छा ये कौन सी विधि है? तो सवाल साफ शब्दों में बताया गया है कि ये गुणनखंड करने की पूर्ण वर्ग विधि है। पहले आपको क्या करना है, दिए गए सवाल में विवेक कर चेक करना है। विवेक कर यदि प्लस में होगा या फिर 0 के बराबर होगा तो ही सवाल को आगे बढ़ाएंगे। माइनस में होगा तो लिख देंगे कि अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है या काल्पनिक होगा। तो इसका एक बार लीजिए फोटो। चलिए मिटा के अब आगे लगाते हैं। अगला नंबर समझिए। अगला नंबर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन इसका 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें भी जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे आप। a का मान कितना है तो 2 है, b का मान कितना है 1 है और c का मान -4। तो d बराबर लिखेंगे, चूंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना रख दिया जाए 1, तो 1 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान यहाँ से -4। तो देखो 1 का वर्ग 1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 दूना 32, ऐसे 4 दूनी 8 चौके 32, जैसे चाहे वैसे करिए। तो ये हो गया 33। तो d का मान यदि 33 है तो इसका मतलब ये प्लस में है। तो हम लिख देंगे अतः मूल क्या होंगे, मूल जो है वास्तविक होंगे एवं भिन्न भिन्न होंगे। या फिर अभी जो लिख के बताए हैं कि मूल जो होंगे मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ आपको लिख देना है अतः मूलों का अस्तित्व होगा और फिर इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि अपनाएंगे। तो देखिए उसको, फिर यहाँ क्या करना है, इन दोनों को लिख लेना है। 2 घात 1 घात वाला तुरंत लिख देना है। तो ये 2 घात वाला, ये 1 घात वाला। और आपको क्या करना है, अभी बताए हैं 1 घात वाले को ऊपर और 2 लिख देना है नीचे, और वर्गमूल बना देना है और इसको लिख लेना है 2 घात वाले को, इसका होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या होगा x², 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट का वर्ग अंडर रूट हटा देगा तो 2x²। इससे ये कट गया तो ऊपर 1 बचा तो 1/8, 4 दूनी 8, तो 1/8 जोड़ेंगे और 1/8 ही घटा देंगे। तो यहाँ पे प्लस का 1/8 और माइनस का 1/8, -4 बराबर 0। देखिए माइनस बाद में, प्लस वाला ही हमेशा लिखेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक वर्ग बनाने की कोशिश। तो देखो पहले को क्या लिखेंगे, √2x का होल स्क्वायर, और इस 1/8 को क्या लिखेंगे तो प्लस का 1/2 √2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ प्लस है तो +2 लिख देना है, माइनस था पिछले वाले सवाल में तो हम माइनस लिखे। तो यहाँ पे क्या 2 लिख दिया गया और इसको उतार लेंगे, पहला नंबर और फिर ये दूसरा 1/2 √2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया ये। और ये देखो 8 चौके 32, -32 और 1 33, तो माइनस का 33/8 लिख दिया जाए। समझ जाएंगे आप लोग। ये वाला 8 चौके 32 और 1 33। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा a² + 2ab और प्लस b²। तो हम इसको लिखेंगे a का मतलब √2x और ये वाला प्लस 1/2 √2, इतने का होल स्क्वायर कर दिया जाए। और इसको क्या लिख दे सकते हैं 33, तो √33 और बटे 2 √2 इतने का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए √33 तो स्क्वायर करेंगे तो 33 हो जाएगा और 2 √2 का वर्ग 8 हो जाएगा। इसको a मान लेना है और इसको b। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a लिख लिया जाए, मतलब पूरा इसको उतार लेंगे, आप प्लस लगा के इसको लिख लिया जाए 33 और बटे 2 √2 और फिर a लिखा जाए, मतलब ये वाला √2x और प्लस 1/2 √2 और फिर इसको माइनस √33 और बटे में 2 √2 बराबर 0, ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ कुछ जोड़ी घट नहीं पा रहा है, जोड़ घट नहीं पा रहा है, तो हम एक बार इसको 0 दिखाते हैं और एक बार उसको 0 दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर, यदि √2x प्लस 1/2 √2 और प्लस √33 और बटे में 2 √2 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हैं, उधर जाएंगे तो सेपरेट क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस का मान लेकर ऐसे लिख लेगा 1/2 √2 और प्लस का √33 और बटे में 2 √2, ये बन गया। ये वाला ऊपर है, इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर लगा दे रहे हैं, नहीं तो नीचे दिखेगा नहीं। तो
तो ये वाला इधर जाएगा, तो ये वाला गुणे में, नीचे के गुणे में, तो देखिए हर दोनों का समान है, यहाँ गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे 2√2, इस तरीके से 2√2 हो जाएगा। ये वाला ऊपर वाला उतार लिया जाए तो √33 1 प्लस √33 ये हो गया है, और माइनस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है बाहर। अब देखिए ये √2 जो ऊपर है ये नीचे चला गया, ऊपर है तो नीचे, तो यहाँ लिखेंगे नीचे इसको। अब यहाँ x का मान क्या बन गया, माइनस, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे में या जोड़ में हो तो फर्क नहीं पड़ता। √2 दो बार हो गया तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया इतना, ये बन गया है। इसके बाद समझिए दूसरा नंबर, यदि दूसरे ब्रैकेट मतलब इसको दिखाएंगे तो यदि √2x प्लस 1/2√2 माइनस √33 और बटे 2√2 बराबर 0, तो यहां से क्या मिला, √2x की वैल्यू, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए नीचे वाला दोनों इक्वल दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 और ऊपर वाला उतार लेंगे, √33 माइनस 1 ये बन गया। ये वाला गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा ऐसे, x बराबर, तो यहां से हम x बराबर क्या बोलेंगे, √33 माइनस 1 और बटे में देखो √2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये एक बार प्लस में आ गया है और वही एक बार माइनस में आ गया है। तो इतना एक आंसर है, एक आंसर ये है, नोट करिए एक बार आंसर मिला।